Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will discuss about the topic how were states to be formed. अब states कैसे बनी, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब इंडिया जो है when India got independence in 15th August 1947, then there was approximately 500 princely states, princely provinces, princely states हम कह सकते हैं, यानी 500 provinces थे। तो बाद में उनको states में कैसे कन्वर्ट किया गया। Back in the 1920s, the Indian National Congress, the main party of the freedom struggle, की जो main party थी वो थी Indian National Congress, we all know it, had promised that once the country won independence, कि एक बार क्या हो जाए, मुल्क को आज़ादी मिल जाए, ईच मेजर लिंग्विस्टिक, जो मेजर लिंग्विस्टिक ग्रुप जो हैं, ठीक है, उनको क्या हो जाएगा, उनको हम क्या करेंगे, वुड हैव इट्स ओन, उनको अपने अपने प्रोविंस दिए जाएंगे, मीन्स अपनी अपनी स्टेट दी जाएगी, ठीक है। हाउएवर आफ्टर इंडिपेंडेंस द कांग्रेस डिड नॉट टेक एनी स्टेप टू ऑनर दिस, ये प्रॉमिस जो है वो कांग्रेस ने आज़ादी के बाद पूरा नहीं किया। फॉर इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन डिस्पाइट द विशेज़ एंड एफर्ट द महात्मा गांधी, फ्रीडम हैड कम नॉट टू वन नेशन बट टू टू। पहले हमने पढ़ा था इंडिया पाकिस्तान जब अलग हो गया तो फ्रीडम दो मुल्कों के लिए हो गया ना, जैसे जिसमें से क्या क्या निकले, इंडिया और पाकिस्तान। एज अ रिजल्ट ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया मोर देन मिलियंस पीपल हैड बीन किल्ड इन द रियॉट्स होते हैं झगड़े, ठीक है, बिटवीन हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स में झगड़े हुए, बहुत मिलियंस के हिसाब से लोग जो है वो उनका कत्लेआम हो गया। कुड द कंट्री अफोर्ड फर्दर डिवीजन ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज, क्या लैंग्वेज के बेस पे अगर ज़्यादा डिवीजन होती है, अगर हम ज़्यादा इसको डिवाइड करते हैं तो इससे क्या हो जाएगा, इससे और ज़्यादा हो सकता है कि जैसे कि ऊपर रिलीजन के बेस पे जो है दो कंट्रीज़ अलग हो गई, तो इसी बेस पे अगर लैंग्वेज के बेस पे जो हम प्रोविंसेस अलग करेंगे तो हो सकता है ज़्यादा जो है वो ब्लडशेड जो है वो ज़्यादा हो जाए, ब्लडशेड ज़्यादा हो जाए। तो दोनों बोथ प्राइम मिनिस्टर नेहरू एंड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो उस टाइम जो थे उनका नाम था वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल इज़ आल्सो नॉन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, वर अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, वो भी इसके खिलाफ थे। आफ्टर द पार्टीशन के बाद नेहरू ने कहा डिसरप्शनिस्ट टेंडेंसीज हैड कम टू द फोर टू चेक देम, द नेशन हैड टू बी स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड, और एज पैटल पुट इट, यानी गलत जो भी होगा वो जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि हम चाहते हैं कि हम एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएं और ऐसा नेशन बनाएं जो यूनाइटेड हो। द फर्स्ट एंड लास्ट नीड ऑफ इंडिया एट द प्रेजेंट मोमेंट इज़ दैट इट शुड बी मेड अ नेशन। पहला स्टेप हमारा है कि हम इसको नेशन बनाएं। एवरीथिंग विच हेल्प द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म हैड टू बी फॉरवर्ड एंड एवरीथिंग विच थ्रोज ऑब्स्टेकल्स इन इट्स वे हैज़ टू बी रिजेक्टेड। जो भी नेशनलिज्म नेशन बनाने में जो है वो क्या हो जाए, जो नेशनलिज्म की ग्रोथ में जो है वो जो बात करेगा, जो सामने आएगा तो उसको तो एक्सेप्ट किया जाएगा, लेकिन जो इसमें ऑब्स्टेकल्स लाएगा, ऑब्स्टेकल्स होते हैं रुकावटें पैदा करेगा, उसको रिजेक्ट किया जाएगा। वी हैव अप्लाइड दैट दिस टेस्ट टू लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस आल्सो, लिंग्विस्ट के बेस पे जो ये बोल रहे हैं कि हमें लिंग्विस्ट के बेस पे प्रोविंसेस अलग चाहिए, उन पे भी ये होता है। एंड बाय दिस टेस्ट इन आवर ओपिनियन दे कैन नॉट बी सपोर्टेड, तो इस ओपिनियन के लिए जो है उनको सपोर्ट नहीं किया जाएगा कि अगर वो बोलेंगे कि हमें लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो है वो प्रोविंसेस अलग चाहिए, ठीक है। उसके बाद दैट द कांग्रेस लीडर्स वुड नाउ गो बैक ऑन देयर प्रोमिसेस created great disappointments. The Kannada के स्पीकर, मलयालम स्पीकर, मराठी स्पीकर एंड all looked forward to have their own states. The strongest protest however came from the Telugu speaking districts से ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है वो प्रोटेस्ट शुरू हो गए। ऑफ व्हाट वाज द मद्रास, जो मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी है ना। व्हेन नेहरू वेंट टू कैंपेन, जब वहाँ पे कैंपेनिंग के लिए नेहरू चले गए ड्यूरिंग जब जनरल इलेक्शन पहली बार 1952 में हो गए थे, तो ही वॉज मेट विद, उसको वहाँ पे ब्लैक फ्लैग्स के साथ स्वागत किया गया। एंड स्लोगन्स डिमांडिंग, और क्या नारे दिए गए, वी वांट आंध्रा, कि हम क्या चाहते हैं, हम आंध्रा चाहते हैं। इन अक्टूबर ऑफ दैट ईयर, इसी साल अक्टूबर में, द वेटेरन गांधीयन नेम्ड पोटी श्रीरामुलु वेंट ऑन द, उसमें वो जो है किस पे चले गए, श्रीरामुलु जो है वो ऑब्जेक्टिव भी हमारा आगे है, फिलिप्स भी है, हंगर स्ट्राइक पे, और उन्होंने कहा कि हमें आंध्रा चाहिए, स्टेट अलग चाहिए, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ, जिससे हम क्या करें, तेलुगु स्पीकर्स को जो है यानी अलग, वो सिंपल चीज़ है, वो अलग प्रोविंस चाहने लगे। एज द फास्ट वेंट ऑन, जिनने जो है वो फास्ट जो है वो लगातार जो है उनका जो है वो भूख हड़ताल जारी रखी, उनने इट अट्रैक्टेड, बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट मिली। हड़ताल बंद हो गए, दुकानें बंद होना है ना, वो जो है रोड्स को ब्लॉक करना, वर ऑब्जर्व इन मेनी टाउन्स, बहुत सारे कस्बों में ऐसे हालात
पेश आ गए। तो ऑन 15 दिसंबर 1952 को क्या हो गया, 58 डेज़ ऑन इट्स हंगर, याद रखना, यानी श्री रामुलु जो है वो मर गए। तो एज द न्यूज़पेपर पुट इट, द न्यूज़ ऑफ द पासिंग ऑफ श्री रामुलु एनगल्फ्स एंटायर आंध्र प्रदेश इनटू केओस। केओस होता है क्या, केओस जो होता है वो क्या होता है, गम हम बोल सकते हैं। जो है वो लोग जो है वो इस गम में शरीक हो गए, बहुत जो है वो जो है हम बोल सकते हैं एक आतंक एक किस्म का फैल गया। The protests were so widespread and intense that central government was forced to give in the demand। और प्रोटेस्ट इतना खतरनाक था, इतना ज़्यादा फैल गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को उनको ये डिमांड पूरी करनी पड़ी। और 1 अक्टूबर 1953 को नई स्टेट जो है वो आंध्रा जो है कैम इन टू बींग, विच सब्सिक्वेंटली बिकेम, जो बाद में कौन सी स्टेट बनी, आंध्र प्रदेश। और आप मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताइए कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है। थैंक यू।